हेलो एवरीवन। कैसे सभी? उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है ना, जो कि डेली आपको 7 बजे प्रीमियर मिलता है। प्रीमियर का मतलब होता है ये वीडियो मेरे भाई लाइव नहीं होता है, रिकॉर्डेड होता है, लेकिन आपको लाइव की तरह चलते हुए दिखता है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले हम लाइव हुआ करते थे, अब नहीं हो पा रहे क्योंकि हम मेरे पास अभी फिलहाल वाईफाई का सुविधा नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस वजह से हम नहीं हो पा रहे, तो रिकॉर्ड करके हम आपको डेली के डेली शाम 7 बजे आपको इस तरह से प्रीमियर कर देंगे। आपका काम होगा कि एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब मेरे पास प्रैक्टिस करने की क्यों जरूरत है ये थोड़ा हम बता देते हैं। क्योंकि यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है ऐसे कंटेंट से जो केवल बच्चों को खुश करे। ठीक है, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसे कंटेंट से जो केवल बच्चों को खुश करे, जो बच्चे को अच्छा लगे, जिससे बच्चा वीडियो को लाइक करे और व्यू जाए। इस चीज से पूरा का पूरा यूट्यूब भरा हुआ है। आज के समय में जेन्युइन कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है, खासकर यूट्यूब पर। तो हम आपको जेन्युइन क्वेश्चन के साथ, जेन्युइन कंटेंट के साथ वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है, पहली बात। दूसरी चीज, वो क्वेश्चन जो आया भी है तो अच्छे क्वेश्चन लेकर के हम आपको डेली की डेली प्रैक्टिस कराते हैं। ये हमारा 10 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस होता है जिसमें हम 10 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो डेली की डेली आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो ये मेरा दो प्यारा सा परिवार है, आप चाहो तो यहाँ से जुड़ सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे भाई। दूसरी चीज मेरे दोस्त कि जो भी बच्चे सेशन में नए होंगे प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हारा सब्सक्रिप्शन ही हमें मोटिवेट करेगा अगला वीडियो अपलोड करने के लिए। और शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो मिलके प्रैक्टिस करते हैं। काम क्या करना है तुम्हें, चूंकि ये लाइव तो है नहीं, तो तुम्हें क्या करना है, कॉपी पेन निकालो और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 तक तुम्हें लिखना है। ठीक है, कॉपी में कि आपने किसका आंसर किया। मान लो तुम्हारा आंसर ए आया, वीडियो को रोक करके आंसर पहले बनाओ, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। ए आया तो तुम इसको टिक करना, अगर मेरा भी ए आता है तो। अगर नहीं आता है तो तुम गलत करना। तो कितने क्वेश्चन तुम गलत किए, कितने क्वेश्चन सही किए, उसका करेक्ट बटे करेक्ट कितना है वो लिखना है, और इनकरेक्ट कितना है वो लिखना है। ये आपको कमेंट में डेली की डेली ये काम करना है। अगर आप ये करते हो और मेरे साथ डेली की डेली बने रहते हो तो कंफर्म है कि आपका मैथ्स में काफी इंप्रूवमेंट आएगा। कई सारे आप नए नए चीज सीखोगे और बहुत सारी चीज आप अच्छा करोगे। ठीक है, चलिए भैया तो शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है यहाँ पर। सबसे पहला सवाल है CHSL प्री 2024, ओ सॉरी 25। ठीक है, कह रहा है कि x प्लस वाई का मान अगर 24 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 360 है, तो x का पावर 4, वाई एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वाई का पावर 4 कितना। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझो मेरे भाई। x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 तो तब निकलेगा ना जब हमें क्या पता होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो भैया, पावर 4 कब आएगा, जब हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आया ना, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 का ये फॉर्मूला है। तो यहां से ना हमें एक्स वाई पता होना चाहिए, जो कि सवाल में गिवन नहीं है। ठीक है, सवाल में गिवन नहीं है, तो आपको पहले एक्स वाई निकालना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हें पता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है बाबू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। आया ना, बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना दे रखा है, 360 प्लस का 2xy है। ठीक है भाई, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक घटा लेंगे तो ये 6, 7 में से 6 जाएगा, एक 5 में से 3 जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 2xy। ठीक है, तो xy का जो मान आएगा वो कितना आएगा सर, 108 बराबर xy होगा। xy कितना होगा मेरे भाई, आप बोलोगे 108। हाँ या ना, बिल्कुल सही है। xy कितना होगा मेरे भाई, 108 होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का पावर 4 वाई का पावर 4 कितना होगा, एक्स का पावर 4 वाई का पावर 4 हो जाएगा सर एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4, ये तो सही है, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आया ना, एक्स का पावर 4 वाई के पावर 4 को हम इतना लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है बाबू, तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटाएंगे तो केवल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व करना है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा 360 का स्क्वायर। 360 के स्क्वायर में से 108 का स्क्वायर घटाना है क्योंकि एक्स वाई का स्क्वायर 108 है। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, हम यहाँ पे ना यूनिट डिजिट मैच कर लेते हैं। जीरो का स्क्वायर इसके लास्ट में जीरो आएगा और इसके लास्ट में 8 8 64 यानी 4 आएगा और 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, है ना 6। तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। वन ऑफ द बेस्ट सवाल, एक अच्छा सवाल था CHSL प्री का 2025 का। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे सवाल CHSL प्री में पूछे गए हैं ना इस बार वाला में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मेरे भाई कि ए मर्चेंट गेन्स 20% after allowing a discount of 10% on the mark price. Find his profit percent if no discount were allowed. देखो, जब कभी भी सवाल में ना प्रॉफिट और डिस्काउंट दिया रहे, प्रॉफिट और क्या दिया रहे सर, डिस्काउंट, है ना, प्रॉफिट डिस्काउंट दिया रहे, तो आपको कुछ नहीं करना, सीपी से एमपी का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता है मेरे भाई, सीपी से एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डी अपॉन में 100 प्लस का पी, है ना, डी मतलब डिस्काउंट, पी मतलब प्रॉफिट। ठीक है, तो सीपी से एमपी का रेशियो कितना है, अगर 20% का डिस्काउंट है तो सीपी 80 है, एमपी है अगर 10, सॉरी यार 20% नहीं 10% का डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना है मेरे भाई 10% का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 और प्रॉफिट कितना है 20% का यानी 120, तो 90/120 बराबर होगा किसके बराबर होगा, डिस्काउंट अब नहीं देना है, डिस्काउंट नहीं देना है तो 100 माइनस 0% डिस्काउंट, तो प्रॉफिट कितना होगा, सवाल हमसे ये बोला है। ठीक है, तो 9/12 बराबर कितना होगा 100/x, इसी x का वैल्यू निकालना है। ये वो x नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो कि सर छोड़ के चली गई। ये हो जाएगा 400/3, 400/3 कितना होगा मेरे भाई 133.33%, यानी अगर 100 का सामान 133 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट जो होगा वो 33.33 का होगा। आया तुम्हारा आंसर कि नहीं बताओ बना करके। तीसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, कह रहा है यहाँ पे आकार मूव्स एट ए स्टेडी पेस, एक कार जो है वो एक निश्चित चाल से चलती है पी से क्यू तक। पी से क्यू का मतलब है डिस्टेंस फिक्स है मेरे भाई, पी से क्यू तक एक कार चलती है। इट वुड हैव टेकन एन आवर लेस, यानी उसको 1 घंटा कम लगता है अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड को बढ़ा देती है। समझ रहे ना, पहले मान लो x के स्पीड से चल रहा था, अब वो x प्लस 10 के स्पीड से चल रहा है, x प्लस 10 के स्पीड से चल रहा है, तो उसको ना 1 घंटा कम लग रहा है। कितना घंटा कम लग रहा है मेरे भाई, 1 घंटे कम लग रहे हैं। कह रहा है कि वो उसको 45 मिनट और कम लगेगा, यानी पहले तो 1 घंटे कम लग रहा था लेकिन अब लगेगा 1 घंटे 45 मिनट कम। कितना लगेगा मेरे भाई, 1 घंटे 45 मिनट क्या लगेगा मेरे दोस्त, कम लगेगा। ठीक है, कब, जब वो एडिशनल 10 किलोमीटर बढ़ा देता है स्पीड को, यानी पहले अगर स्पीड x था तो 10 बढ़ाया तो x प्लस 10, लेकिन 10 और बढ़ा दिया तो x प्लस 20 अगर स्पीड कर देता है तो उसको ना 1 घंटे 45 मिनट कम लगते हैं। सवाल बोल रहा है p और q के बीच की दूरी कितना है। यहाँ ना दो केस है, पहला केस है कि अगर कार का स्पीड x हो और बढ़ा करके x प्लस 10 कर दिया गया। ठीक है, पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, जब कभी भी डिस्टेंस निकालना हो ना और दो स्पीड दिया हो तो डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड, ठीक है, इनटू डिफरेंस इन टाइम, ये होता है मेरे भाई डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। कब, जब एक ही डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से चला जाए, ध्यान से समझना, जब एक ही दूरी को दो अलग अलग स्पीड से चला जाए और दोनों स्पीड में अलग अलग टाइम लगे, तो ऐसे केस में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बटे में डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस इन टाइम। ठीक है बाबू, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड क्या होगा सर, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड है कि शुरू में x के स्पीड से चल रहा था लेकिन अब x प्लस 10 यानी स्पीड को 10 बढ़ा दिया, तो स्पीड में डिफरेंस कितना का है 10 का, टाइम कितना लग रहा है 1 घंटे कम लग रहा है, मान लो पहले t लग रहा हुआ, ठीक है, तो अब क्या लगेगा t माइनस 1, तो 1 घंटे कम लग रहा है ना, तो टाइम में डिफरेंस कितना का है 1 घंटे का, तो 1 घंटे का डिफरेंस है तो 1 से गुना करेंगे। ये मान लो कुछ ना कुछ स्पीड आएगा केस 1 से, पहला केस से, ठीक है, दूसरे केस से भी स्पीड तो सेम है,
तो ये स्पीड सेम है, सॉरी डिस्टेंस तो सेम है, तो डिस्टेंस अगर सेम है तो हम इसको मल्टी बराबर कर देंगे। मान लो एक्स स्पीड था शुरू में, दूसरा केस में कह रहा है कि स्पीड एक्स प्लस 20 हो जाता है, तो भैया डिफरेंस कितना का है 20 का, और टाइम कितना लगता है, अब टाइम जो लगता है वो 1 घंटे 45 मिनट कम लगता है। 1 घंटे 45 मिनट कम लगता है, यानी टाइम में डिफरेंस 1 घंटे 45 मिनट का है। 1 घंटे 45 मिनट का मतलब 3/4, यानी 4 और 3 7/4, कितना हो जाएगा 7/4। तो यहाँ हो जाएगा मेरे भाई 7/4। ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझना, कैसे समझना ध्यान से। और ये पता है, ये क्वेश्चन जो है ना वो CHSL प्री 2025 में तो पूछा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में एक और बात हम तुम्हें बताते हैं, ये CGL प्री 1999 का पूछा हुआ है। CGL प्री 1999 का पूछा हुआ ये सवाल है ना। तो एक्स इंटू एक्स प्लस 10/10 इज इक्वल टू इतना। अब इसको बस सोल्व करना है, 10 से कटेगा कितना बार मेरे भाई, 2 बार। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स से एक्स भी कट जाएगा, ये वो एक्स नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, बराबर कितना होगा मेरे भाई, एक्स प्लस 20 गुने 7, अब बटे कितना हो जाएगा 8, आया ना, बिल्कुल सही। ये हो जाएगा 8x प्लस 80 बराबर 7x प्लस 140। ठीक, ये हो जाएगा 8x में से 7x जाएगा x, बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी x जो है ना वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी स्पीड जो है ना वो ओरिजिनल वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये जो फॉर्मूला है ना मेरे प्यारे भाई, ये जो फॉर्मूला है ना वो डिस्टेंस निकालने का है, और वही हम यहाँ पे लगाए हैं। अगर हम x का वैल्यू इसमें रख दें, अगर हम x का वैल्यू इसमें रख दें तो हमें क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा मेरे भाई, आप बोलोगे सर डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो आप x का वैल्यू इसमें रखो या इसमें रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसमें रख लेते हैं। ठीक है, तो x की जगह 60 रखना है ना, x प्लस 10 यानी 70 रखना है, गुना तो 1 से करना है और नीचे 10 होना चाहिए, नहीं तो 0 से 0 कटेगा, 6 7 42, 420 किलोमीटर डिस्टेंस है, और यही इस सवाल का सही आंसर है। ये वो क्वेश्चन है जो 1999 और CGL 2025 दोनों में पूछा गया। ठीक है भाई, बढ़े आगे, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करिएगा मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द बेस ऑफ द राइट प्रिज्म इज अ रेगुलर हेक्सागन। राइट प्रिज्म का जो बेस है ना वो एक रेगुलर हेक्सागन है। राइट प्रिज्म का जो बेस है वो एक रेगुलर हेक्सागन है, प्रिज्म है उसका बेस रेगुलर क्या है, हेक्सागन है, जिसका प्रत्येक साइड 7.5 सेंटीमीटर है हेक्सागन का। अगर प्रिज्म का हाइट 18 सेंटीमीटर है और हेक्सागोनल बेस का जो एरिया है वो 140.30 है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है सर प्रिज्म का। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया से पहले प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया समझो। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है प्रिज्म का, लेटरल सरफेस एरिया होता है सर पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है मेरे भाई, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू क्या होता है मेरे प्यारे पे, आप बोलोगे हाइट होता है सर। सर पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट होता है यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द बेस ऑफ द राइट प्रिज्म इज अ रेगुलर हेक्सागन। राइट प्रिज्म का जो बेस है ना वो एक रेगुलर हेक्सागन है जिसका साइड 7.5 है। अगर प्रिज्म का हाइट 18 सेंटीमीटर है, हेक्सागोनल बेस का जो एरिया है वो 146.30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। सबसे पहले देखो हाइट निकालना पड़ेगा, है ना। अच्छा, प्रिज्म का हाइट तो दिया है ना, और हेक्सागन का तो साइड भी दिया है, तो बेस का एरिया तो हम आराम से निकाल सकते हैं, बेस का एरिया आराम से निकाल सकते हैं ना। लेटरल सरफेस एरिया के लिए हमको पेरीमीटर का बेस और हाइट भी चाहिए, तो फिर ये एरिया क्यों दिया भैया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। एरिया ऑफ द हेक्सागोनल प्रिज्म बहुत आसान है भाई साहब। लेटरल सरफेस एरिया पहले निकालो, देखो प्रिज्म कुछ इस तरह से होता है। अगर ये हेक्सागोन है ना बाबू, 3 4 5 6, तो ऐसा ही हेक्सागोन एक ऊपर बनाओ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से हम हेक्सागोन बना लिए ऊपर में। ये प्रिज्म है सर, ये क्या है बाबू, प्रिज्म है।
इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लेते हैं ना। तो ये एक प्रिज्म बना है, खैर उतना अच्छा नहीं बना लेकिन ये एक प्रिज्म, ठीक है। ये क्या है सर, एक प्रिज्म। अब ध्यान से समझना, अगर ये प्रिज्म है तो प्रिज्म का हेक्सागोनल बेस का एरिया, लैटरल से टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए चारों तरफ का लैटरल निकालना पड़ेगा, जिसका ये फॉर्मूला होता है। और ऊपर का बेस और नीचे का बेस जब हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, हाँ या ना। तो प्रिज्म का पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा मेरे भाई, आप बोलोगे सर एक साइड तो 7.5 है, हेक्सागन में 6 साइड होते हैं, ये हो गया पेरीमीटर, ठीक है, इनटू हाइट हो गया 18 का, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 7 छक 42 और 3 45, गुने क्या करना है, 18 करना है। 18 पचे 90, 9 18 चौके 72 और 9 81, 810 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्या आ गया, लेटरल सरफेस एरिया आ गया। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है टीएसए। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 810 में जोड़ना क्या है, दो गो एरिया जोड़ना है हेक्सागन का। एक गो एरिया हेक्सागन का दिया है 146.30, तो 2 इंटू 146.30, ठीक है ना। ये हो जाएगा 810 और प्लस कितना हो जाएगा 246 गुना 92.60, ठीक है। ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे 2, 9 1 10 से लेकर 8 10 1 11, 11 तो 2.60 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एकदम एक्यूरेट आंसर हम ले आए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल में ना कुछ नहीं करना था, थोड़ा यू हैव टू कीप पेशेंस, बाकी सब ठीक है। ठीक है बाबू, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है सर, कह रहा है अ डीलर सोल्ड 3/5 ऑफ इट्स गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। एक डीलर जो है वो 5 का 3 हिस्सा को 25% के प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है, और बाकी के 2 हिस्से को कोस्ट प्राइस पे बेच देता है, यानी 0% के प्रॉफिट पे बेचेगा। अगर कोई कोस्ट प्राइस पे सामान बिक रहा है तो प्रॉफिट का 0 है, तो कह रहा है होल पर प्रॉफिट कितना है, तो 25 या 75 का प्रॉफिट है ना। ये 0 हटा दो और 3 और 2 5 से भाग देंगे, यानी 15% का ओवरऑल प्रॉफिट है। ओवरऑल प्रॉफिट कितना का है सर, 15% का। और यही इस सवाल का आंसर है, बहुत अच्छा सवाल था, है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ग्रुप डी 2025 का पूछा। मेरे पास यही फायदा है भैया कि जेन्युइन क्वेश्चन मिलेगा प्लस में लेटेस्ट मिलेगा। तो लेटेस्ट और जेन्युइन क्वेश्चन के लिए हमें सब्सक्राइब करो, हमें मोटिवेट करो, बस हम इतना ही बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। कॉट 3 थीटा का मान 3/4 है, सवाल बोला है साइन 3 थीटा कितना होगा। भाई साहब बहुत आसान है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जिसको पता होगा वो आसानी से कर सकता है, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है भाई साहब। तो साइन थीटा हमें निकालना पड़ेगा। अगर कॉट थीटा दे रखा है, कॉट का मतलब होता है b/p बराबर 3/4 है, यानी अगर बेस 3 है, बेस कितना है सर 3, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 4 है, बेस 3 है परपेंडिकुलर 4 है, तो भाई साहब हाइपोटेनस कितना होगा, बोलोगे हाइपोटेनस 5। तो साइन का मतलब होता है 3 इंटू p/h, p/h का मतलब 4/5, ठीक है, माइनस 4 इंटू p/h, p/h का मतलब 4/5 का क्यूब, यानी 64/125, आया ना, बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा 12/125 और माइनस का कितना हो जाएगा 256/125, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो 256 में से 12 घटेगा कितना आएगा, 64 चौके 256 ही तो होगा ना। अरे यार 12/5 है ना जी, ठीक है। ये 125 यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये 5 से 25 बार जाएगा, 25 गुने 12 300 माइनस का 256, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप बोलोगे 44/125, और यही इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 44/125, ठीक है। एनटीपीसी 2025 का पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं, कोसेक थीटा अगर सेक थीटा -30 के बराबर है तो थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। कोसेक 2 थीटा अगर सेक थीटा -30 के बराबर है तो मेरे प्यारे भाई थीटा का वैल्यू निकालना। तब कभी भी याद रखना, अगर कोसेक थीटा कोसेक ए अगर सेक बी के बराबर है, tan ए अगर कॉट बी के बराबर है, और साइन ए अगर कॉस बी के बराबर है, तो हमेशा याद रखना मेरे भाई ए प्लस बी का वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होता है। ये बात याद रखना, 90 डिग्री हुआ तो ही ऐसा संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो ये 2 थीटा का वैल्यू और थीटा -30 का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होगा, आया ना। तो 2 थीटा और थीटा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 3 थीटा। 3 थीटा का वैल्यू 90 + 30 हो जाएगा, यानी 120। अगर 3 थीटा का वैल्यू 120 है तो थीटा का वैल्यू 40 डिग्री है। जहां भी 40 डिग्री दिख रहा है वो आंसर रगड़ दो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, पॉज करके तुम्हें क्वेश्चन बनाना है,
हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं, बट तुम्हें पॉज करके क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। एलसीएम निकालना है 2.5 और 0.175 का, ठीक है। 2.5 का मतलब होता है 25/10 और 0.175 का मतलब है 175/1000। एलसीएम अगर निकालना है किसी भी फ्रैक्शन का ए बाई बी और सी बाई डी, मान लो मेरे पास दो फ्रैक्शन है, अगर मेरे प्यारे भाई हम इसका एलसीएम निकालना चाहते हैं तो एलसीएम निकालेंगे ए और सी का, यानी न्यूमरेटर का एलसीएम, बाकी डिनोमिनेटर का एचसीएफ। डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे सर? एचसीएफ, ठीक है जी। हाँ, अगर आप एचसीएफ निकालना चाहते हो, एचसीएफ निकालना चाहते हो दो फ्रैक्शन ए बाई बी और सी बाई डी का, अगर आप दो फ्रैक्शन ए बाई बी सी बाई डी का एचसीएफ निकालना चाहते हो तो एचसीएफ निकालो ए और सी का और एलसीएम निकालो बी और डी का। एलसीएम निकालो सर बी और डी का, ठीक है ना। तो बताओ भाई यहाँ एलसीएम निकालना है। एक मिनट, बैटरी लो हो गया है तो हमको लगाना पड़ेगा चार्ज में, वरना कहानी गड़बड़ा जाए, ठीक है ना बाबू। सर्दी जैसे लग रहा है भाई। चलिए, तो एलसीएम निकालना है हमें ऊपर का। ऊपर का क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे ऊपर का तो 175 होगा और नीचे का एचसीएफ 10 होगा, तो 17.5 इसका करेक्ट आंसर। 17.5 इस सवाल का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। टेक्नीशियन 2024 का पूछा हुआ है, ठीक है दोस्त। कह रहा है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट सर्कमस्क्राइब अ स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के चारों तरफ एक सर्कल है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है बाहर से, बाहर से। तो एक स्क्वायर है और इसके चारों तरफ एक सर्कल है। सवाल ये बोलता है देयर इज ए स्क्वायर और इसके चारों तरफ क्या है मेरे प्यारे भी? सर्कल, ठीक है बाबू। एक स्क्वायर है और इसके चारों तरफ क्या है? सर्कल। तो कह रहे हैं सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए भाई साहब सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस निकालने के लिए आप बताओ, ये पूरा का पूरा सर्कल का डायमीटर है लेकिन स्क्वायर का डायगोनल है, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा? डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है सर √√2a। √√2a यानी √2 इंटू ए का मतलब है 7, यानी 7 √2। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 7 √2। तो अगर 7 √2 इसका डायमीटर है सर्कल का, तो रेडियस कितना होगा सर? रेडियस हो जाएगा यहाँ पे 7 √2/2, यानी कितना हो जाएगा? 7/√2। कितना होगा सर? 7/√2। आपको निकालना क्या है मेरे प्यारे में? आपको निकालना है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस सी बराबर होता है 2πr, है ना। 2 इंटू 22/7 इंटू आर, और आर का मतलब होता है 7/√2, आया ना। तो ये कितना होगा मेरे प्यारे में? 7 से 7 कटेगा, ये हो जाएगा 44/√2। 44/√2 कहाँ है? कहीं नहीं है, इंटू में है, तो रेशनलाइज कर देते हैं। √2 से मेरे भाई ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 44√2/2। 2 से 2 कटता है, तो ये कितना हो जाएगा? 22√2। और यही इस सवाल का आंसर है, जो कि हमें बी दिख रहा है 22√2, है ना, 22√2, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और आपका काम है, ये एसएससी का सवाल है, आपका काम है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है। यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस क्वेश्चन। तुम्हें ना इस क्वेश्चन को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी वीडियो देख रहा है, कि इस क्वेश्चन को कमेंट में आंसर करना है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्लीज इसको कमेंट में करना। और अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है? वेट करना है कल के लिए। कल हम आपका इसका सॉल्यूशन करा देंगे। दूसरी चीज, इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे कमेंट में करना है, और कमेंट में एक और चीज करना है कि आपने करेक्ट कितना किया सारे क्वेश्चन में, और आपने इनकरेक्ट कितना किया। करेक्ट इनकरेक्ट तुम्हें बताना है पहली बात, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करना है। तो ये इतना काम कर लेना, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। बाकी एक काम और चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, और वो है वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ठीक है ना। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सभी को, थैंक यू।